इस बीच अगली बात सर अब जो शुरू होती है वो यहाँ से बस वही ब्याज दरों को लेकर होती है कि लिक्विडिटी के बाद अब ब्याज दरों का क्या होगा। ब्याज दरों को लेकर भी आज बाजार में दो खबरें हैं। एक आई एसबीआई की रिपोर्ट। एसबीआई ने ये कहा कि ब्याज दरें ऑलरेडी पहले से ज़्यादा बढ़ चुकी हैं और जो ऑप्टिमम लेवल है, जो सही लेवल है, उससे 25 बेसिस पॉइंट हम वैसे ही ज़्यादा हैं। जबकि एसएनपी ने इससे अलग बात की। एसएनपी ने कहा कि अभी अगली बैठक में आरबीआई ब्याज दरों को और बढ़ा सकता है। ये दुविधा क्यों दिख रही है सर? सरकार के भीतर भी और आरबीआई के पास भी, आरबीआई को ये की दुविधा बड़ी स्पष्ट है। जैसे हमने बताया कि बाजार में लिक्विडिटी का क्रंच है, बैंकों के लिए, बैंकों को अब ये चाहिए कि किसी भी तरह से ब्याज दरों में बढ़ोतरी रुक सके ताकि उनके बॉन्ड्स पर जिनको नुकसान हो रहा है वो नुकसान रोका जा सके। एक तरफ दुविधा ये है और शायद एसबीआई ने इसी संदर्भ में ये बात कही है कि भारत में ब्याज दरें अधिकतम सीमा तक बढ़ चुकी हैं। बल्कि जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, उसके कुछ सदस्यों ने इससे पहले भी पिछली बैठक में भी ये राय दी थी कि ब्याज दरों में बढ़ोतरी रोक देनी चाहिए। ऐसी ही राय अमेरिका और यूरोप के बैंकों को भी उनके विशेषज्ञों ने दी है, पर ना तो फेडरल रिजर्व ने सुना ना यूरोपियन बैंक ने सुना। रिजर्व बैंक की समस्या ये है कि जैसे जैसे अगली मॉनेटरी पॉलिसी की कमेटी की बैठक का समय करीब आ रहा है, महंगाई के मोर्चे पर नई नई चुनौतियां दिखाई दे रही हैं। आज हमने देखा खाद्य महंगाई को लेकर नई चुनौतियां हैं, अल निनो आने की संभावना दिख रही है। ऐसी स्थिति में रिजर्व बैंक महंगाई का मोर्चा नहीं छोड़ सकता, ऐसा लगता है। ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक के बाद पता चलेगा, पर दुविधा गहरी है। रिजर्व बैंक अगर इस समय ब्याज दरों में बढ़ोतरी की प्रक्रिया अचानक रोक देता है तो महंगाई फिर नई ऊंचाई पर पहुंचेगी और फिर ब्याज दरों में और ज़्यादा बढ़ोतरी की जाएगी। हो सकता है, इस बात की संभावना बनती दिखाई दे रही कि इस बार मौद्रिक पॉलिसी कमेटी की, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग में रिजर्व बैंक बढ़ोतरी की मात्रा या बढ़ोतरी की क्वांटिटी थोड़ी सी कम रखे। एक अनुमान ये भी है कि शायद पॉज ले लिया जाए या इस बार बढ़ोतरी को रोक दिया जाए और अगली बैठक तक उसका इंतजार किया जाए। लेकिन अगले 2-3 हफ्ते, 1-2 हफ्ते में यह परिस्थिति स्पष्ट होगी कि महंगाई किस दिशा में जाती है। सर, लिक्विडिटी से भी कोई रिश्ता है ब्याज दरों का? लिक्विडिटी से रिश्ता इसलिए है क्योंकि सरकार की दो तरह से रिजर्व बैंक बैंकों को लिक्विडिटी में मदद करता है। एक उनको डायरेक्ट लिक्विडिटी देकर और दूसरा ये कि उनके पास डिपॉजिट्स आना शुरू हों। अब बैंकों ने नए सिरे से डिपॉजिट्स लेने की कोशिश शुरू की है, डिपॉजिट्स बढ़ाने की कोशिश शुरू की है और उसी जगह से अभी आप ताज़ा जो डेट फंड पे जो सरकार वित्त विधेयक में फैसला लिया गया और डेट फंड को मिलने वाली जो कर्ज टैक्स की रियायतें थी उसे ख़त्म किया गया, उससे माना जा रहा है कि इससे शायद बैंकों को थोड़ी लिक्विडिटी में बढ़ोतरी होगी। करीब 4 लाख करोड़ रुपए के आसपास की लिक्विडिटी बैंकों के पास आएगी, उपलब्ध होगी। एक और महत्वपूर्ण चीज़ यह समझना ज़रूरी है कि ब्याज दरों में बढ़ोतरी से केवल बैंकों को ही दिक्कत नहीं हो रही, सरकार को भी दिक्कत हो रही है। इस तरीके के संकेत हैं कि रिजर्व बैंक की तरफ से सरकार से कहा गया है कि वो अपने बारोइंग कार्यक्रम को इस बार थोड़ा सा कम रखे, सीमित रखे। सरकार ने फिलहाल अपने बारोइंग कार्यक्रम में किसी बड़ी बढ़ोतरी के संकेत नहीं दिए। जो बजट में अप्रूव किया गया था वही कार्यक्रम है, क्योंकि ब्याज दरें बढ़ने से सरकार को पर ब्याज का बोझ सबसे ज़्यादा बढ़ता है, क्योंकि सरकार सबसे ज़्यादा कर्ज लेती है।